Hello students, I am Deepsika, your English teacher. I welcome you in the learning session from Sun Valley School. Students, in this session, we will read a very interesting story, that is Robinson Crusoe. This story is based on adventures, and the adventures related to Robinson Crusoe. Robinson Crusoe is the main character of this story, and he goes to the voyage, adventurous trip. So Robinson Crusoe wanted to sail to distant lands. Robinson Crusoe वो चाहता था दूर दूर देशों तक जाना अपनी नाव से. He was a sailor, वो नाविक था. He went on his first voyage at the age of 19. Voyage means long journey. वो अपनी सबसे पहली यात्रा पर, लॉन्ग जर्नी पर वो कब गया? When he was at the age of 19. Crusoe explored new places. When he went there, he explored many new places. मीन्स उसने नई नई जगहों की खोज की. Explored means खोज करना. Once he went to Africa. एक बार वो अफ्रीका गया. There was a storm on the way, and there was a storm means suddenly by misfortune एक तेजी से तूफान आता है, heavy तूफान आता है. The storm was violent and Crusoe washed up on an island. And the storm was violent. वो जो तूफान था वो बहुत ही हिंसक कह सकते हैं, बहुत ही भारी तहस नहस करने वाला था, नुकसान करने वाला था. और इस स्टॉर्म के रिजल्ट में क्या होता है? क्रूसो वास्ट अप मीन्स उस तूफान के झोंके से क्रूसो जो था वो भी बह गया. और वो कहाँ पहुँचता है? एक दूसरे आइलैंड पे पहुँच जाता है. मीन्स उस हवा के झोंके से वो भी उसी के साथ हवा भी अपने साथ उसे बहा ले गई और वो कहाँ पहुँचता है? एक डिफरेंट आइलैंड पे पहुँचता है. He explored the length and breadth of the island looking for sign of human life. When he reached on an unique island, he was very surprised because there was no any sign of human being, and he was observing the length and the breadth of the island. मीन्स वहाँ पहुँचकर उस नए प्रदेश की, नए आइलैंड की दूरी, लंबाई, चौड़ाई वो नापने लगता है. एंड ही वांटेड टू फाइंड द साइन ऑफ ह्यूमन बीइंग. मतलब वो किसी भी मानव के रहने का एक कह सकते हैं वो चिन्ह जानना चाहता था. वो पता लगाना चाहता था कि क्या यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग रहते हैं. He explored the length and breadth of the island looking for sign of human life, but there was none. लेकिन there was no any sign of human being. कोई भी मानव वहाँ पे नहीं रहता था. It was the barren area. And फिर क्या होता है? With great difficulty he built a house and started growing rice and barley. बहुत ही कठिनाई के साथ उसने अपने लिए घर बनाया, क्योंकि he was unable to go somewhere, क्योंकि वो एक डिफरेंट लैंड में पहुंच गया था जहाँ से आगे जाने का ना तो उसे रास्ता पता था. सो इस अननोन प्लेस पे उसे रहना था और बहुत ही कठिनाइयों के साथ उसने अपने लिए घर बनाया. एंड ही स्टार्टेड ग्रोइंग राइस एंड बार्ले. उसके बाद वो वहाँ पे फसल उगाना शुरू किया. सबसे पहले उसने राइस और बार्ली मतलब मीन्स जौ उसने के प्लांट्स लगाए, जो उगाया. फॉर मीट, और मीट के लिए ही हंटेड वाइल्ड गोट्स. ही बिगेन टू हंट वाइल्ड गोट्स मतलब जंगली बकरियों का शिकार करने लगा. नेक्स्ट क्रूसो टैम्ड सम ऑफ दीज गोट्स फॉर मिल्क. और इसी वाइल्ड गोट्स में से कुछ गोट्स को वो मतलब टैम मीन्स होता पालना, उसने पाल लिया मिल्क के लिए. फ्रॉम विच ही मेड बटर एंड चीज. और मिल्क का यूज करके he began to make butter and cheese. मक्खन और पनीर बनाने लगा. और he lived alone for many years. और इस तरीके से alone means अकेले. तो वो इस तरीके से अकेले कई सालों तक वहाँ पे रहा इस आइलैंड पे. One day
he saw footprints on the beach. एक दिन अचानक से उसने footprints देखे. Footprints मीन्स होता है पैरों के निशान. उस बीच पे, बीच में पुल, उस पुल पे उसने पैरों के निशान देखे. And he got scared. Scared means afraid. डर जाना, और वो डर जाता है. He made 7 weapons for self defense. Self defense means खुद की सुरक्षा, आत्म सुरक्षा. Weapon means औजार. So अपनी सुरक्षा के लिए वो उसने कुछ औजार बनाए. Crusoe found a wounded man. Suddenly he found a wounded man. Wounded means injured, घायल. उससे एक घायल आदमी मिला, घायल इंसान मिला. And took him to his hut. मतलब Crusoe took him to his hut and gave him food and water. Because Crusoe was a kind person, so he took the man to his hut. Hut means झोपड़ी. उस wounded person को अपनी झोपड़ी में लाता है और उसे food and water ऑफर करता है. Crusoe called the man Friday. Crusoe called the man Friday means वो wounded person जो था उसको Crusoe ने नेम दिया Friday. Why? क्यों दिया? As he had been rescued on a Friday. Rescue means बचाना. ठीक है, तो उसकी लाइफ को बचाया गया मीन्स उसके जीवन की सुरक्षा हुई किस दिन? Friday. It was the day of Friday when the wounded person met to Crusoe. मतलब वो घायल पर्सन जो क्रूसो को मिला था वो दिन कौन सा था? फ्राइडे का दिन था. सो दैट उस वुंडेड पर्सन को क्रूसो ने नेम क्या दिया? फ्राइडे. वंस हिज हेल्थ इम्प्रूव्ड ही स्टार्टेड हेल्पिंग क्रूसो अराउंड द आइलैंड. जब उसकी हेल्थ सुधर जाती है, फ्राइडे की हेल्थ जब सुधर जाती है, ही स्टार्टेड हेल्पिंग क्रूसो अराउंड द आइलैंड. अब फ्राइडे भी क्रूसो की हेल्प करने लगा उस आइलैंड पे रहते हुए. बिकॉज नाउ बिफोर दिस क्रूसो वॉज एलोन, बट फ्राइडे के मिलने के बाद वो अब एलोन नहीं रहा, 2 लोग हो गए. फ्राइडे डिड नॉट नो इंग्लिश. क्या था एक चीज? फ्राइडे को इंग्लिश नहीं आती थी. सो क्रूसो स्टार्टेड टीचिंग हिम. क्रूसो उसको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया. वन मॉर्निंग रॉबिन्सन वर्क अप टू फाइंड फ्राइडे मिसिंग. एक दिन क्या होता है? वन डे रॉबिन्सन वर्क अप टू फाइंड फ्राइडे मिसिंग. मीन्स एक दिन रॉबिन्सन को काम करते पता चलता है कि फ्राइडे जो है वो गायब हो गया है. ही वेंट इन सर्च ऑफ फ्राइडे एंड फाउंड हिम जस्ट एज अ टाइगर वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन हिम. वो फ्राइडे को सर्च करने के लिए वो इधर उधर जाता है. एंड सडनली ही सा दैट अ टाइगर वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन हिम. पाउंस मीन्स झपट लेना. कि एक टाइगर जो था वो लगभग उस फ्राइडे को अपने पंजे में ले लिया था और वो उस पर झपटने वाला था. मीन्स फ्राइडे जो था वो पूरी तरीके से इंट्रैप हो गया था. किसके? टाइगर के शिकार में वो फंस गया था. टाइगर उस पर झपटने वाला था. ही रश टू फ्राइडेज रेस्क्यू. और ऐसा देखकर रॉबिन्सन, रश मीन्स तेजी से भागना, ही वेंट सून, वो जल्दी से उसको फ्राइडे को बचाने के लिए, रेस्क्यू मीन्स बचाना, फ्राइडे को बचाने के लिए वो उसकी तरफ गया. फ्राइडे stayed on with Crusoe helping him and never left him. So that Crusoe shaped the life of Friday and Friday stayed with Crusoe. अब फ्राइडे क्रूसो के साथ रहने लगा, उसकी हेल्प करते हुए, और वो कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ा और कभी भी वो क्रूसो को छोड़कर नहीं गया. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा स्टोरी में, एडवेंचर स्टोरी में कैसे द स्ट्रेंज पर्सन की इस तरीके से मित्रता होती है. एंड दिस स्टोरी टीच यू टू हेल्प समवन. दिस स्टोरी इज आल्सो बेस्ड ऑन ट्रू फ्रेंडशिप. ओके, so this story spread the message of fraternity and
स्ट्रॉन्ग पैशन ऑफ मर्सी। ओके, ये भ्रातृत्व की भावना दिखाती है और दया की भावना दिखाती है। ओके, तो आप लोग स्टोरी को पढ़ना। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से लाइव सेशन में इस रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।